पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी में एक काफी इंटरेस्टिंग मोड़ आ चुका है, जहां हमें लिप के 7 सालों बाद जुगल की एंट्री देखने को मिलती है और दूसरी तरफ हम ऋषभ के माता पिता को देखते हैं, जो कि पुष्पा के घर पर आए थे क्योंकि वह ऋषभ और राशि की शादी करवाने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन वहां पर आ जाता है बापुद्रा यहाँ पर ऋषभ के माता पिता के सामने पुष्पा को काफी कुछ सुनाता है। बापुद्रा यहाँ पर यह चाहता था कि ऋषभ और राशि की शादी ना हो। अब ऐसे में क्या ऋषभ और राशि की शादी नहीं होगी? साथ ही क्या हमें आने वाले एपिसोड में जुगल के साथ साथ कादम्बरी की भी एंट्री देखने को मिलेगी या फिर नहीं? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है बटलर की बस्ती से। वहाँ पर हम उस डॉक्टर को देखते हैं जिसके ऊपर पुष्पा ने केस लगाया था। वहाँ पर वह डॉक्टर बस्ती वाला को बोल देता है, मैं इतने सालों से आपका फ्री में इलाज कर रहा था, उसके बदले में आपने क्या दिया? मेरे ऊपर ही केस लगवा दिया। किसी दूसरे ही डॉक्टर से अपना फ्री में इलाज करवा देना, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस वक्त तक हम पुष्पा को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुंच चुकी थी। डॉक्टर तो वहाँ से चला गया था, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी भीड़ पुष्पा के ऊपर हावी हो गई थी। बस्ती वाले पुष्पा को कहते हैं, आपकी वजह से हमारा फ्री में इलाज होना बंद हो चुका है, उसकी जिम्मेदार आप हो, आपकी मदद हमने मांगी ही कब थी? पुष्पा यहाँ पर बस्ती वालों को समझा रही थी, लेकिन इतने में बस्ती वाला पुष्पा के ऊपर हमला कर देता है। एक व्यक्ति के बाद पूरी की पूरी भीड़ पुष्पा के ऊपर हमला करती है, इसकी वजह से पुष्पा काफी ज्यादा घायल हो जाती है। पुष्पा के ऊपर हमला हो ही रहा था, लेकिन इतने में वहाँ पर राजवीर शास्त्री आ जाते हैं। अगले ही पल हम ऋषभ को देखते हैं जो कि अपनी माँ से अपना फोन मांगता है, लेकिन ऋषभ की माँ ऋषभ को फोन देती ही नहीं है। वह ऋषभ को कहती है, ऋषभ मुझे पता है कि तू मुझसे फोन क्यों मांग रहा है, क्योंकि राशि के 24 कॉल आ चुके हैं, लेकिन मैंने तुझे पहले ही बोल दिया है कि मैं उस लड़की को पसंद नहीं करती। मेरा यह फैसला तुझे मानना ही होगा। भूल जाओ उस लड़की को, अपने फोन में से उस लड़की के नंबर भी डिलीट कर दे और आज के बाद तू उस लड़की का नाम भी घर पर नहीं बोले। ऋषभ यहाँ पर हिम्मत करके अपनी माँ को कहता है, माँ इसमें मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं शादी करूँगा तो राशि से, इसके लिए मुझे जो भी करना होगा वह मैं करूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋषभ की माँ, जो कि ऋषभ के फोन से सीधे कॉल कर देती है राशि को, कह देती है कि राशि ऋषभ घर आ चुका है और कृपया करके आज के बाद इस नंबर पे कॉल मत करना, वरना मेरे से बुरा कोई भी नहीं रहेगा। और इसके बाद हम देखते हैं ऋषभ की माँ ऋषभ के फोन से राशि के नंबर भी डिलीट कर देती है। अगले ही पल हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं जो कि पुष्पा को बचाते हैं। राजवीर शास्त्री पुष्पा को उठाने के लिए अपना हाथ भी पुष्पा को देते हैं, लेकिन यहाँ पर पुष्पा बिना राजवीर शास्त्री के हाथ के अपने आप से ही खड़ी हो जाती है। राजवीर शास्त्री पुष्पा को कहते हैं, पुष्पा जी अच्छा यही होगा कि आप अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, कि भीड़ काफी गुस्से में है और भीड़ को संभालना काफी मुश्किल होता है। हाँ, मैं आपको यह चीज दोबारा बोलूंगा, किसी के भी काम में अपनी टांगे मत अड़ाया करो। पुष्पा कहती है कि मुझे आपकी सलाह, आपकी राय की कोई जरूरत नहीं है, वकील भी अपने दम पर बनी हूँ और आगे का सफर भी मैं खुद तय करूंगी। और हाँ बस्ती वालों, मैं तो आपकी मदद करने के लिए आई थी, लेकिन आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो ठीक है। अगले पल हम पुष्पा और जोशीपुरा जी को देखते हैं। पुष्पा की चोट देखकर जोशीपुरा जी काफी हैरान हो जाते हैं। पुष्पा सारी की सारी बातें जोशीपुरा जी को बताती है जो उसके साथ हुई थी। जोशीपुरा जी पुष्पा को यह कहते हैं, पुष्पा जी मेरे हिसाब से आपको वह केस वापस ले लेना चाहिए। पुष्पा बताती है कि उसने यह केस पहले ही ले लिया है, बस्ती वालों के डर से नहीं बल्कि बस्ती वालों की मदद करने के लिए। अगर मैं केस वापस नहीं लेती, बस्ती वालों का फ्री में इलाज रुक जाता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पा मन ही मन अपने खोटे सिक्के यानी कि जुगल को याद कर रही थी। अगले ही सीन में हमें जुगल देखने को मिल जाता है। जुगल जिसे कुछ ऐसा वहम हुआ था कि पुष्पा पर कुछ मुसीबत आई है, इसलिए जुगल बिना देरी करे सीधे पुष्पा को कॉल कर देता है। यहाँ पर पुष्पा जुगल को कुछ नहीं बताती है, क्योंकि पुष्पा को पता था अगर यह चीजें वह जुगल को बताएगी तो जुगल बेफालतू में टेंशन लेगा। यहाँ पर हम यह चीज भी देखते हैं कि पुष्पा जो कि तितली और कादम्बरी के बारे में भी जुगल से पूछती है। जुगल यहाँ पर तितली और कादम्बरी के बारे में बताता है, दोनों ही मस्त है और तितली जो कि तितलियों की तरह दिन भर उड़ती रहती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमें कादम्बरी और जुगल की एंट्री भी देखने को मिलने वाली है, ऐसा ही यहाँ पर होता है। खैर अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ऋषभ के माता पिता जो कि ऋषभ और राशि की शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वह पुष्पा के घर
घर पर भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा मुसीबत बनकर बापूद्रा। बापूद्रा यहाँ पर कहेगा कि आप किससे रिश्ता कर रहे हो, पुष्पा से, जो कि पहले ही अपने पति को तलाक दे चुकी है। बापूद्रा यहाँ पर काफी कुछ बोलता है, इसलिए यहाँ पर चिराग बापूद्रा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमें ऋषभ और राशि की शादी तो देखने को मिलेगी, होता भी कुछ ऐसा ही है। तो बापूद्रा की एक की दो लगाने से मेरे को तो नहीं लगता इसका राशि और ऋषभ की शादी के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो ऋषभ और राशि की शादी होना तो कंफर्म है। खैर आपको क्या लगता है कि क्या राशि की शादी ऋषभ से होनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहती है। जब तक के लिए धन्यवाद।